नमस्कार। मैं आशा शर्मा, फाउंडर आशा फाउंडेशन, आप लोगों के समक्ष आज कुछ कहना चाहती हूँ, एक अपने विचार रखना चाहती हूँ जो हम सब के दिमाग में चल रहा है, हम सब के दिल को जो झकझोर रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज एक ऐसी महामारी, एक ऐसा संक्रमण जो ना हम ही नहीं, हमारा प्रांत ही नहीं, हमारा देश ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व जिससे गुजर रहा है, उस महामारी का नाम कोरोना या कोविड-19 हम रोज सुनते हुए आ रहे हैं। ये जो कोरोना नाम ऐसा हो गया है जो हमारे आज अस्तित्व के लिए, मानव जाति के लिए एक खतरा बन चुका है। आज इस महामारी ने, इस त्रासदी ने इतने भयंकर रूप से अपने पैर फैला लिए हैं कि जब हम आँख खुलती है, सुबह उठते हैं, न्यूज़पेपर उठाते हैं, अपना मोबाइल चेक करते हैं, टीवी चैनल चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, हर जगह हमें सिर्फ एक यही चीज सुनाई दिखाई पड़ती है, कोरोना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हमारे देश में भी जो स्थिति पे हम पहुंच गए, जिस कगार पर हम पहुंच गए, बहुत विचारणीय बन गया है। हमारे देश में आज जो कोरोना पीड़ितों की संख्या है 15,000 की सीमा पार कर चुकी है। 500 से ऊपर लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जो बहुत दयनीय है, दिल को झकझोर दे रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई मैं आज आपके सामने यहाँ बैठे कुछ नया कुछ बोलने वाली हूँ, नया कुछ कहने वाली हूँ। मैं तो एक बहुत ही साधारण आम इंसान हूँ। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते आप जैसे मैं भी एक आम इंसान हूँ। दिल में कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं, हर किसी के मन में उठते हैं, मेरे भी मन में उठ रहे थे। लगा इस भयंकर रूप से जो फैलने वाली जो ये बीमारी है, जो इतना विकट रूप धारण कर चुकी है, इससे हम कैसे बचें, अपने आप को कैसे खुश रखें, कैसे हम सुरक्षित रहें। तो मन में विचार आया, सोचा मैं अपने मन की बात मैं भी आप लोगों के समक्ष रखूं। ऐसा नहीं है, पिछले हम लगभग 1 महीने से लॉकडाउन से गुजर रहे हैं। आप, हम सभी, पूरा देश, पूरा विश्व गुजर रहा है। अभी लॉकडाउन की अवधि भी आगे बढ़ाकर 3 मई तक कर दी गई है। तो आप इस बढ़ती हुई अवधि या इस समय सीमा को सुनकर अपने मन को विचलित ना करें, क्योंकि अगर हम विचलित होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम डिस्टर्ब, परिवार डिस्टर्ब, सब अस्त व्यस्त हो जाता है। छोटी सी एक चीज है जो हमारे अपने आप को जो खुश करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए जो हमारे पास है, वो एक मन की खुशी है। कहीं ना कहीं आप सबको एक समय पे, आज से 1 महीने पहले की अगर हम बात करें, तो फैमिली में जो भी वर्किंग मेल हैं, फीमेल हैं, या हम सब उसका हिस्सा हैं, हमेशा ये सोचते थे थोड़ा सा समय होता तो मैं अपने परिवार के साथ बिताता। इतनी बिजी लाइफ है मेरी, वक्त ही नहीं दे पाता हूँ। बहुत सारे विचार मन में गुजरते थे। तो आप इस बढ़ती हुई समय सीमा को आप ये मान के चलिए, अपने आप को खुश रहने के लिए, कि ये वक्त हमारे अपने लिए है,
अपने स्वयं को जीने के लिए है, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। आपको नहीं लगता हम दौड़ती भागती जिंदगी में बहुत ऐसी चीजें थी जो शायद कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को नहीं बता पाए, या उनके संस्कारों में कहीं थोड़ी कहीं हमसे चूक हो गई हो, मान लो, तो ये वक्त है हम उनसे वो सब चीजें साझा करें, उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं, क्वालिटी टाइम बिताएं, और इस माहौल को खुशनुमा करके घर में चार दीवारी में रहें। हमारे घर में बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों के साथ अगर हम उनके बीते हुए वक्त, उनके जो तजुर्बे हैं, उनको अगर हम सुने, वो हमसे साझा करें चीज़ों को, तो आप यकीन मानिए हमारे आगे जो आने वाला वक्त है, आपका हमारा जीवन, उसमें बहुत काम आने वाले हैं बेहद। आज सरकार के द्वारा, WHO के द्वारा बहुत सी गाइडलाइनें हमें दी गई हैं। अगर हम उनका पालन करें, अनुसरण करें, तो ये आपके और हमारे देश के हित में बहुत बड़ा योगदान होगा। एक और जो सबसे अहम चीज जो इसके अंदर कड़ी जुटी हुई है, इसका जो बचाव, अगर हम बात करें कि हम इसे कैसे बचें, क्या करें, तो इसकी कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इससे बचने के लिए। ये एक हमारा माइंडसेट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें जागरूक और सतर्क रहने की जरूरत है। हम जागरूक होंगे, हम दूसरों को भी जागरूक कर पाएंगे, सतर्क रह पाएंगे, और वो उन सब गाइडलाइंस में दिया गया है। हमें कैसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, हमें कैसे अपने साफ सफाई पे ध्यान रखना है, अपने हाथ धोने से लेके हर एक बात। तब अब वो वाला समय नहीं है कि आज उन सब चीज़ों को मैं आपके सामने दोहराऊं या उसको कहूं, यह वो वाला वक्त तो गुजर चुका। फिर सब यही एक चीज़ रह जाती है कि हम स्वयं का बचाव करें, और हम स्वयं ही स्वयं की रक्षा कर सकते हैं, हमारी रक्षा कोई और करने नहीं आएगा। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सावधानियां बरतें, अपने परिवार का ख्याल रखें। और एक छोटी सी चीज़ है जो मेरे मन में बार बार एक आती है कि आप अपनी जो बहुत बड़ी सी जो एक हमने दायरा बना रखा था जीने का, जो सीमाएं हमने जो फैलाई हुई थी, सिर्फ और सिर्फ उन सीमाओं को थोड़ा सा श्रिंक करके, सिकोड़ कर, उसको एक निर्धारित चक्र के अंदर लाके जीना है। और वो चक्र कितना है, वो चक्र जो जहाँ से शुरू होता है जहाँ खत्म होता है, वो सीमा रेखा हमारा अपना घर है। अगर हम अपनी इच्छाओं को और उम्मीदों को थोड़ा सा छोटा करके अगर हम समेट के अपने परिवार के साथ हम जिए और सुखद पलों को जिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमें खुशी सिर्फ बाहर जाके लोगों में साथ उठ के बैठ के घूमना फिरना, फ्रेंड सर्कल में बैठना, उसी से मिलती है। अच्छा लगता है सबके साथ मिलें बैठें, पर अगर हम थोड़ा सा समय खुद के साथ भी जिए और अपने परिवार के साथ जिए, तो वो भी किसी नेमत से कम नहीं है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, उस परम पिता परमात्मा से भी मैं ये विनती करती हूँ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रांत के लिए, अपने देश के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए, हे ईश्वर, इस त्रासदी से निपटने की हम सबको हिम्मत दे, हौसला दे, ताकि हम हंसते हुए अपने परिवार के साथ जिएं, स्वस्थ रहें। एक और जरूरी बात इसमें जो ध्यान रखने का है, हम अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, सफाई का ध्यान रखें, और उस परम पिता परमात्मा का ध्यान लगाएं। थोड़ा समय हम अपने साथ बिताएं और हम इससे बाहर आ सकते हैं। इसी सब बातों के साथ में मैं इसी दुआ
के साथ कि आप सब खुश रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे और हम इस महामारी को जीत लेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।